फास्ट ट्रैफिक पुलिस चिन्योट का बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ क्रैकडाउन। 2000 से ज्यादा मोटरसाइकिल बंद कर दिए गए। डीएसपी ट्रैफिक जाहिदा परवीन कहती हैं मोटरसाइकिल हादसे में ज्यादा अमवात सर की चोट के बायस होती हैं। हेलमेट के इस्तेमाल से सर की गहरी चोट से बचा जा सकता है। ट्रैफिक पुलिस चिन्योट का बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 2000 से ज्यादा मोटरसाइकिल बंद कर दिए गए हैं। डीएसपी ट्रैफिक जाहिदा परवीन कहती हैं मोटरसाइकिल हादसे में ज्यादा अमवात सर की चोट के बायस होती हैं। इस हवाले से बात करेंगे बाबर मुनीर से। बाबर बताइएगा। बिल्कुल जी, पंजाब भर की तरह फैसलाबाद डिवीजन भर में भी जो बगैर हेलमेट पहनने वाले शहरी हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। इस तरह डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर चिन्योट मैडम जाहिदा परवीन इसको सुपरवाइज जो है वो कर रही हैं और उनकी जानिब से भी मुख्तलिफ जगहों पर नाके लगाकर ऐसे शहरी जिन्होंने हेलमेट नहीं पहने हुए उनको रोका जा रहा है। उनके या तो चलान किए जा रहे हैं या उन्हें पाबंद बनाया जा रहा है कि किसी तरीके से उन्होंने हेलमेट जो है वो ख़रीदना है, वो उन्हें दिखाना है, फिर उसके बाद उन्हें बाइक मिलनी है। अभी तक किस किस्म की कार्रवाइयाँ की गई हैं, कितनी गाड़ियाँ बंद की गई हैं, कितने चलान किए गए हैं, डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर मैडम जाहिदा परवीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मैडम, आज भी आप क्रैकडाउन कर रही हैं, पिछले 10-12 रोज से क्रैकडाउन जारी है, किन किन किस्म की गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। एक तो हम क्रैकडाउन कर रहे हैं स्पेशली हेलमेट, क्योंकि हमारे आईजी साहब गवर्नमेंट पंजाब और डीएस साहब ट्रैफिक और डीपीओ साहब की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक स्पेशली हमारे जो क्रैकडाउन चल रहा है वो हेलमेट के खिलाफ, एलपीजी के खिलाफ और विदाउट लाइसेंस भी हमने पिछले माह 10,000 के करीब लाइसेंस नए बनाए हैं। और इसी तरह हेलमेट ये डेली की बुनियाद पर हम 400-500 को बाउंड कर रहे हैं, फिर ये हेलमेट लेके आए फिर हम इनको रिलीज करते हैं। और इसी तरह ये डेली की बुनियाद पर है, हमारे बुहाना में भी चल रहा है, लालिया में भी चल रहा है, इधर वक्तन फवक्तन मैं इधर खुद भी करती हूँ उसको सुपरवाइज और बाकी तहसीलों में भी कर रही हूँ। इंशाल्लाह हमारी कोशिश है जैसे कि आईजी साहब का हुक्म है कि इसको 100% इंश्योर करवाना है। मकसद यही है कि लोगों की जानों को महफूज बनाना है। मैडम, पिछले 2 हफ्तों से देखा जा रहा है बहुत ज़्यादा सख्ती की जा रही है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से, गाड़ियाँ बंद कर दी जाती हैं, कितना उन्हें चलान किए गए या कितनी गाड़ियाँ बंद की गई हैं? हमने तकरीबन 2000 के करीब बाउंड किए हैं मोटरसाइकिल, जिनको हेलमेट के बाद हमने छोड़ा है। और इसी तरह तकरीबन 3000 के करीब चलान किए होंगे। और इसी तरह एलपीजी के भी हमने सिलेंडर उतरवाए हैं, वो भी हम चलने नहीं दे रहे, क्योंकि आप देख रहे हैं कहीं ना कोई हादसा होता है, हो जाता है। ये तो चलते फिरते बॉम्ब नजर आते हैं। इसी तरह विदाउट लाइसेंस इनके खिलाफ भी हमारी भरपूर कार्रवाई है। इनके लाइसेंस बना रहे हैं हम और फिर इनको छोड़ रहे हैं। बिल्कुल जी, इसी तरह फैसलाबाद के जो बाकी अजला हैं उनमें भी देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा वायलेशन की जा रही है। अभी भी शहरी हेलमेट पहनने को तैयार नहीं है, चूँकि जहाँ भी गाड़ी जो है वो हिट होती है तो उसमें हेड इंजरी की वजह से जो मोटरसाइकिल सवार होता है उसकी डेथ हो जाती है। तो इस वजह से डीआईजी ट्रैफिक की तरफ से बहुत ज़्यादा सख्ती थी कि ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो बेहतर बनाने के साथ साथ शहरी हेलमेट जो है वो ज़रूर। बहुत शुक्रिया बाबर। फैसलाबाद की अगर बात की जाए तो फैसलाबाद में गैर रजिस्टर्ड मोटरसाइकिलों के खिलाफ क्रैकडाउन। डीएसपी सर्कल सिटी खालिद अलीम ने कोतवाली चौक में नाका लगाकर कई मोटरसाइकिलें बंद कर दी। मजीद जानते हैं तैयब मकबूल से। तैयब बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में चलने वाली अप्लाइड फार मोटरसाइकिलों के खिलाफ सिटी ट्रैफिक पुलिस का क्रैकडाउन जारी है। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर फैसलाबाद मकसूद अहमद लॉन की हदायत पर डीएसपी ट्रैफिक सिटी खालिद कलीम की जानब से थाना कोतवाली के बाहर बाकायदा तौर पर नाका लगाया गया और अप्लाइड फार मोटरसाइकिलों को थाना कोतवाली में बंद करवाया जा रहा है। डीएसपी खालिद अलीम हमारे साथ मौजूद है, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। सर बताइएगा कि ये क्रैकडाउन जारी है, इसका क्या मकसद है और आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपको पता है कि वैसे भी अप्लाइड फार मोटरसाइकिल अनरजिस्टर्ड गाड़ियाँ चलाना वैसे भी जुर्म है, मुख्तलिफ वारदातों में इस्तेमाल होती हैं और स्पेशली आजकल तो मुहर्रम की आमद है तो जितना दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ जाते हैं या फिरका बंदी की, तो हम उसको रोकने के लिए ताकि कोई ऐसी अनरजिस्टर्ड गाड़ी किसी वारदात में इस्तेमाल ना हो, क्राइम में इस्तेमाल ना हो, ना ही किसी दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो, तो हमने उस सिलसिले में क्रैकडाउन शुरू किया है। तो इसके साथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस और सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद ने मिलकर ये नाके लगाए हुए हैं। तो जितनी भी अप्लाइड फार गाड़ियाँ हैं रजिस्टर्ड है हम उनको बंद कर रहे हैं, थानों में 550 के कब्जे में ले रहे हैं ताकि वो लोग जाएं अपना नंबर लगवाएं, एक्साइज से नंबर लगाकर अपनी रसीद सबूत हमें दें, फिर हम उनको गाड़ियों को सुपुर्द पर रिलीज़ कर देते हैं। डीएसपी खालिद अलीम की जानिब से बताया गया कि अप्लाइड फार मोटरसाइकिल चला। मकबूल, आपका शुक्रिया। सीबीएस यूनियन वासा की जानिब से अफसरान की मुबैना करप्शन के खिलाफ दरखास्त पर कार्रवाई न की जा सकी। सेवरमैन यूनियन पीएमजी ऑफिस समुद्री रोड पर सरापा एहतजाज है। वकास बेग वहां मौजूद है, बताइएगा। अच्छा बिल्कुल, पीएमयू ऑफिस वासा समुद्री रोड पर एहतजाज जारी है। सीबीए यूनियन वासा का
जिसमें तमाम तर मुलाजमीन का ये कहना है कि अदारे में करप्शन के अंबार जो हैं वो मौजूद हैं। दरखास्तें दिए जाने के बावजूद इंक्वायरी जो है वो नहीं की जाती। ख़ास तौर पे तमाम तर सीवरमैन जिन्हें मानसून के सीज़न में ना सिर्फ सुबह से शाम तक काम करना है बल्कि फैसलाबाद के सीवरेज को बहाल रखना है। मियाँ साहब, एहतजाज जारी है। इससे पहले दरख्वास्त दी गई आपकी जानिब से कि जितना साजो सामान था जो सेफ्टी मेजर्स हैं एक सीवरमैन के लिए वो उन तक नहीं पहुंचा। क्या कहेंगे इस हवाले से कि अब एहतजाज का आगाज़ कर दिया गया है? क्या एहतजाज के बाद इंक्वायरी हो सकेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, वासा फैसलाबाद में सीवरेज के बहुत सारे प्रॉब्लम हैं। स्टाफ की कमी के बावजूद वासा बेहतरीन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन बगैर सेफ्टी मेजर्स के। इस सिलसिला में करोड़ों रुपए के फंड्स तो आए, उनके टेंडर भी हुए, लेकिन वो सारे टेंडर ही खा गए। सीवरमैन को कोई सामान नहीं मिला। उस पर हमने इंक्वायरी करवाने के लिए डीजी साहब से रब्ता किया, एमडी साहब को लिख के दिया, डीएमडी साहब ने प्रोब की, लेकिन कोई बंदा किसी को भी जिम्मेदार ठहराने के लिए तैयार नहीं है। तो एहतजाज करना पड़ा आज हमें, इसलिए कि हमारे सीवरमैन कल एक ठेकेदार का आदमी, वो अब ना वासा ओन कर रहा है ना ठेकेदार ओन कर रहा है। कल एक बंदा मर गया और सीवरेज की गैस पड़ी है। हमारे मुलाजमीन रोज़ सुबह 5 बजे आते हैं, 8-8 बजे तक रात काम करते हैं। ना उनको कोई ओवर टाइम है, ना उनकी कोई सेफ्टी है। और इसलिए हम एहतजाज कर रहे हैं कि हम काम करेंगे, लेकिन हमारा हक हमें दिया जाए, हमें सेफ्टी आलात दिए जाएं। सेक्रेटरी सीबीआई यूनियन वासा हमारे साथ मौजूद होंगे। बिनियामीन साहब, ये बताइएगा कि इससे कबल भी एहतजाज किए गए, दरखास्तें दी गई, लेकिन क्यों सुनवाई नहीं हो रही? इन द नेम ऑफ फादर एंड ऑफ द सन, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत दफ़ा प्रोब ये वो सब कुछ हुआ है, लेकिन सब मिले हुए हैं, कोई इंक्वायरी के लिए तैयार नहीं हो रहा। हमारा हर सतह पर इस्तेसाल किया जाता है। ख़ास तौर पर जो डायरेक्टर ऑपरेशन है, उन्होंने लूट मार का बाजार गर्म किया हुआ है। उसकी खुद इंक्वायरी कर ली जाए, वरना हम फॉरेंसिक ऑडिट भी कराएंगे। CIA पता नहीं कहाँ कहाँ हम जाएंगे। थैंक यू। अच्छा, बिल्कुल तमाम। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आपको बताएं कि फैसलाबाद में बैनुल मसालिक और मज़ाहिब रवादारी काउंसिल पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी। आपको लिए चलते हैं। हमारे मसाइल का हल इत्तेहाद उम्मत से मुमकिन है। ये आज प्रेस क्लब फैसलाबाद 15 जुलाई 2023 बरोज़ हफ्ता शुरकाए प्रेस कॉन्फ्रेंस फ़कीर अबू अहमद मोहम्मद मकसूद मदनी, कायदे मिल्लत इस्लामिया हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद रियाज अहमद खल साहब, जिगर गोशा रसूल औलाद बतूल हज़रत डॉक्टर सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी साहब, मोहतरम सहाफ़ी बरादरान, इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की मुल्की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। दहशत गर्दी की वारदातें हो रही हैं। दहशत गर्द और इनके सहूलतकार वतन अजीज़ को नुकसान पहुँचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान में होने वाली दहशत गर्दी के वाक़यात में अफ़गान शहरियों का मुलव्वस होना नाकाबिले बर्दाश्त और इन हालात से हम लातअल्लक नहीं रह सकते। मोहतरम सहाफ़ी बरादरान, हम समझते हैं पाकिस्तान को इस वक्त मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। एक मुस्तहकम पॉलिसी पर अमल दरआमद ही वतन अजीज़ को इन मसाइल से बाहर निकाल सकता है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती के लिए अपना मस्बत किरदार पहले भी अदा किया है, अब भी करते रहेंगे। पाकिस्तान की सियासी जमातों को तदबीर का मुजाहरा करना चाहिए। मौजूदा हालात को सामने रखते हुए टेबल पर बैठकर मसाइल का हल के लिए मुश्तरका लाया अमल बनाना चाहिए और रूस और पाकिस्तान के दरमियान होने वाले हालिया तिजारती मुआहदे को खुश आइंद समझते हैं। मोहतरम सहाफ़ी बरादरान, जब किताब मुक़द्दस की गुस्ताखी की गई तो हमने बता दिया था कि ऐसे इक़दामात करने और कराने वाले खुश न होंगे। ये आग जल्द इनके घर तक भी पहुंच जाएगी। इंतहाई अफसोस और दुख से ये बात कर रहा हूं कि स्वीडन पुलिस ने मुक़द्दस किताब बाइबल और तौरात को भी जलाने की इजाज़त दे दी है। आज इसराइल के सफारत खाना के बाहर सहीफे जलाए जाएंगे
हम इस कभी फेल की भरपूर मजम्मत करते हैं। हम इस कभी फेल की भरपूर मजम्मत करते हैं। ये अदियान के दरमियान फासला पैदा करना और इनको जुदा करने की साजिश है। कोई भी मजहब इस किस्म की जसारत की इजाज़त नहीं देता। मोहतरम सहाफ़ी बरादरान, आप जानते हैं मुहर्रमुल हराम के अयाम करीब आ रहे हैं। इन अयाम को हमेशा की तरह अकीदत व एहतराम से मनाया जाए और नवासाए रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम हज़रत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अजीम शहादत को खराज तहसीन पेश किया जाए। तमाम मसालक व मज़ाहब इन अयाम में प्यार व मोहब्बत, अखुवत व भाईचारा और रवादारी का मुजाहरा करें। मोहतरम सहाफ़ी बरादरान, हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिया मुतालबा करते हैं कि पाक आर्मी पर हमले करने वालों और इनके सहूलतकारों को गिरफ्तार करके जल्द अज जल्द करार वाक़ई सज़ा दी जाए। और मैं ये बात भी वाज़ेह करना चाहता हूँ, आर्मी चीफ जनाब सैयद आसम मुनीर साहब सिर्फ चंद लाख अफवाज के नहीं बल्कि 24 करोड़ पाकिस्तानियों के चीफ हैं। धमकियां लगाने वाले ये याद रखें कि इस किस्म की कोई भी हरकत इनके लिए तबाही का बायस बनेगी। हम अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर होने वाले हमलों की मजम्मत करते हैं और बावर कराते हैं कि ये हरकत इनके मुफाद में नहीं। मोहतरम सहाफ़ी बरादरान, आपका बेहद मशकूर हूँ, आप तशरीफ़ लाए और मेरी मारूज़ात सुनी। यकीनन इसकी तशहीर की ज़िम्मेदारी भी अदा करेंगे। वस्सलाम। पीर अबू अहमद मोहम्मद मकसूद मदनी, सरबरा इदारा नूर इस्लाम इंटरनेशनल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में साहबजादा मोहम्मद शुएब मदनी, हाफिज खुबैब हमीद साहब, कारी गुलामुल्लाह साहब, मुफ्ती मुजफ्फर इकबाल साहब, साहबजादा हसीब मदनी साहब, कारी तनवीर तहर राठौर साहब, कारी मोहम्मद आशिक नईमी साहब, पीर सदीकुर रहमान अहमद खालकी, कारी अब्दुल रज़ाक आबद व दीगर शुरका ने शिरकत फरमाई। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, कुरान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। जंग में 40 देहात ज़ेर आब आ गए। दरिया के करीब इलाकों में ज़मीनी रास्ते बहाल ना हो सके। मुतादिद इलाकों में महकमा सेहत की टीमें भी ना पहुंच सकें। मोहम्मद रमज़ान मिर्ज़ा हमें बताइएगा रमज़ान। जी बिल्कुल, अभी भी बहुत से इलाके जो हैं वो ज़ेर सैलाब हैं। और अरबाब, सबसे पहले तो ये दिखाइएगा हम किस कदर पानी के अंदर डूबे हुए हैं, ये बताना नाजरीन को बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ एक इस वक्त फैमिली मौजूद है जिनके बच्चे बीमार हैं, लेकिन जो अंदर के इलाके हैं वहाँ तक अद्वियात की फराहमी नहीं हो रही, जिस वजह से किसी भी बीमारी की सूरत में जो मकीन हैं उन्हें इस पानी से सैलाबज़दा इलाके से बाहर जाना पड़ रहा है। हम इनसे बात भी करते हैं। अच्छा, ये बताएं कि अंदर दवाई नहीं कहीं पर भी मिल रही? नहीं जी, कोई नहीं मिलती भाई जी। अगर कोई बच्चा बीमार हो जाए तो फिर खीवा जाना पड़ता है? जी खीवे जाने हैं जी। तो अभी आप ये सरकारी दवाई लेके आ रहे हैं? जी हाँ। तो अगर रात के वक्त खुदा न खास्ता को बीमार हो जाए बाजी, तो फिर किस तरह जाते हैं? खीवे जी जैसा है, और इधर तो साड़ा दरिया, इधर तो कोई नहीं जी। यहाँ पे कोई अंदर टीमें गई थी महकमे की दवाई देने वाली? कोई नहीं गई कोई बंदा भी नहीं गया अंदर? कोई नहीं गई, साढ़े ताई कोई नहीं पड़े जी। अच्छा, बताइएगा, आप भी बताइएगा कि कोई भी नहीं अंदर गया? हाँ जी, कोई नहीं गया। असि आप ही जाते रहे खीवे जी, उदू दवाई लेके आते हैं जी। जी ये यकीनन सरकारी दवाई जो है ये बच्चों के पास मौजूद है, लेकिन इनका कहना है कि जो अंदरून सैलाब के इलाके हैं वहाँ पर अद्वियात की फराहमी जो है वो नहीं बताई। ये नन्ही जानें हैं जो कि बीमार होने की शक्ल में जो है इनको यहाँ से बाहर जाना पड़ रहा है। इन्होंने अपील की है कि वज़ीर आला पंजाब इस मसले का नोटिस लें और जो अद्वियात की फराहमी है उसको यकीनी बनाएँ। जी शुक्रिया रमज़ान आपका। चीनी की बात करें तो चीनी की कीमत में मज़ीद इजाफा हुआ है। एक्स मिल रेट 2 रुपये बढ़ गया है। चीनी का फ़ी किलो एक्स मिल रेट 132 रुपये हो गया है।
ओपन मार्केट में चीनी 140 से 150 रुपए तक हो गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। चीनी की कीमत में मजीद इजाफा, एक्स मिल रेट 2 रुपए बढ़ गया। चीनी का फी किलो एक्स मिल रेट 132 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में चीनी 140 रुपए से 150 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। आगे बढ़े और आपको बताएं कि चिन्योट में चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने बिजली की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। सदर दानिश नईम फखरी कहते हैं हुकूमत फौरी बिजली की कीमत में इजाफा वापस ले। वकार गुमन हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा। जी, नेपरा की जानिब से जो 4.96 पैसे फी यूनिट बिजली में इजाफे का फैसला किया गया है, उस पर चिन्योट की बिजनेस कम्युनिटी भी काफ़ी सरापा एहतजाज है। हमारे साथ चिन्योट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अहदेदारान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो इस फैसले पर क्या अपना रद्द अमल जाहिर कर रहे हैं। दानिश नईम फखरी बानी सदर हमारे साथ मौजूद हैं। हुकूमत की जानिब से 4.96 यानी कि 5 रुपये तकरीबन फ़ी यूनिट इजाफा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि औसत फ़ी यूनिट तकरीबन 50 रुपये पड़ेगी। क्या कहेंगे आप? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब तक हुकूमत पाकिस्तान IMF के चुंगल से नहीं निकलेगी तो इस किस्म के गैर मुनासिब फैसले करने ही होंगे। हमें फिलफौर खुद इन्हिसारी की तरफ जाना चाहिए। जब तक हम अपने पाँव पे खड़े नहीं हो सकेंगे, IMF हमें इस तरह ही दबोचता रहेगा। आवाम के जो जीना दोबर करते रहेंगे। इस वक्त जो ये 5 रुपये यूनिट बढ़ाने का मतलब है, ये 50 रुपये तक यूनिट जाएगा। कुछ खुदा का खौफ करें, कुछ पाकिस्तान की आवाम पे, गरीब आवाम पे इतना जुल्म ना करें। IMF के चुंगल से हर सूरत निकलें। ये चीज़ें तो होती रहेंगी। हमें ये चाहिए कि हुकूमत वक्त को चाहिए पूरे पाकिस्तान की जितनी बिजनेस कम्युनिटी है, इनको एक पेज पे लें और उनसे ये तजावीज़ लें कि भाई हम कैसे IMF के चुंगल से निकल सकते हैं। और वो खुद भी इस बारे में बहुत एक्सपर्ट हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये जो मुआहदे IMF से कर रहे हैं कि हम बनाएंगे, इस पर कोई खुशियाँ मनाने, मुबारकबाद देने की ज़रूरत नहीं है। ये तो एक कर्ज ले रहे हैं, डूबते जा रहे हैं। हमें खुद इन्हिसारी की तरफ जाना चाहिए। आप जाएंगे तो हम अपने फैसले कर पाएंगे। आम आदमी तो शायद 50 रुपये का यूनिट अफोर्ड ना कर सके, आप बिजनेसमैन हैं, आप अफोर्ड कर लेंगे? नहीं, बहुत ही हुकूमत ने ये गलत इकदाम किया है क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बिजली महंगी है। इस महंगी बिजली से कोई भी एक्सपोर्टर खुश भी नहीं है और कोई चीज़ एक्सपोर्ट हो भी नहीं सकती। तो हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि ये वापस ले, फिलफौर ये रेट वापस ले, क्योंकि ये बहुत महंगा है, ना एक्सपोर्ट हो सकती है, लोकल बिजनेस भी नहीं होगा। तो हमारा एहतजाज भी है और हम प्रोटेक्ट करते हैं इसको कि ये किसी तरीके से। बहुत शुक्रिया वकार अपडेट्स करने के लिए। दूसरी जानब बिजली की कीमत में मजीद इजाफा हुआ है। फैसलाबाद के सनतकारों ने सर पकड़ लिए। पाकिस्तान बिजनेस फोरम के काशिफ ज़िया कहते हैं कि 4 रुपये 86 पैसे बिजली महंगी होने से इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी। मजीद जानते हैं शिराज बट से। शिराज, बताइएगा इस हवाले से। बिजली की कीमतों में इस वक्त नेपरा की जानिब से जो 4 रुपये 96 पैसे फी यूनिट बिजली महंगा करने के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं, इस पर फैसलाबाद की बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से भी इजहार अफसोस किया जा रहा है और हुकूमत वक्त से अपील की जा रही है कि बिजली की कीमतों में इजाफा ना किया जाए, जिससे ना सिर्फ एक्सपोर्ट बल्कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो है वो भी बहुत ज़्यादा लोकल मुतासर होगी। काशिफ ज़िया हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान बिजनेस फोरम से, उनसे गुफ्तगू करना। काशिफ, क्या कहेंगे इस हवाले से? शराज, ये तो होना ही था और हमें नज़र आ रहा था कि IMF की डील के बाद इन्होंने शराइत जो है वो माननी है और ये आगे आने वाले वक्तों में मज़ीद महंगाई का इजाफा होगा इस बिजली की वजह से। और ये बिजली की प्राइसेस यहाँ पे रुकने वाली नहीं है। गवर्नमेंट बारहा ये कह चुकी है कि ऑल्टरनेट एनर्जी के ऊपर जा रहे हैं और वो ऑल्टरनेट एनर्जी पे कब जाएंगे वो एक इंडिविजुअल ने जाना है या गवर्नमेंट ने जाना है। वो डिसीजंस अभी या जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अभी लेने हैं इन्होंने, अभी तो उसके ऊपर कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं है। तो अभी जो सूरत हाल है वो ये है कि बिजली की प्राइस की वजह से जो इंडस्ट्री के ऊपर, जो लोकल इंडस्ट्री है, जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है, बल्कि कोई आम इंडिविजुअल भी है, उसके ऊपर भी महंगाई का ये जोर जो है वो पड़ेगा और आने वाले वक्तों में इन्फ्लेशन रेट जो है वो आपका और बढ़ेगा। तो हम तो गवर्नमेंट से यही अपील कर सकते हैं, लेकिन हमें एंड रिजल्ट पता है कि इसके ऊपर अमल दरामद होने वाला नहीं है, क्योंकि कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कैटेगोरिकली इस बात के ऊपर उन्होंने इंदिया दिया है कि आपने जो IMF की शराइत हैं वो हम सख्ती से अमल करेंगे। तो जब IMF की शराइत के ऊपर सख्ती से अमल करना है तो पाकिस्तान में जो हमारे लाइन लॉसेस हैं उनको तो ये कवर करने वाले नहीं हैं। तो जो लोग बिल पेयर्स हैं उन्हीं के ऊपर ये बर्डन आएगा और ये बर्डन आना है, अभी भी आना है, आने वाले वक्तों में भी आना है। तो गवर्नमेंट से हम सिर्फ गुजारिश कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं कि इसके ऊपर सोचें, हमें कोई ऑल्टरनेट, कोई रिलीफ दें, किसी और, अगर बिजली में नहीं दे सकते तो किसी और चीज़ में रिलीफ दे दें। शुक्रिया शिराज भट्ट।
आगे बढ़े और आपको बताएं कि IMF की जानिब से कर्ज की मंजूरी के बाद ताजरों की जान में जान आ गई। सदर कारखाना बाजार ईशान जफर कहते हैं कि मुल्क डिफॉल्ट होने से तो बच गया, मगर हुकूमत अशिया खुर्दनोश की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम करे। फजील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। फजील बताइएगा। जी बिल्कुल, IMF की जानिब से पाकिस्तान को कर्जा देने की जो किस्त है वो मंजूर कर ली गई है, और जो फैसलाबाद के कारोबारी हजरात हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि मुल्क को स्टेबल करने के लिए खुश आइन है कि IMF से मुआहदा जो है वो कामयाब हो चुका है, लेकिन अब हुकूमत को चाहिए कि वो महंगाई पर कंट्रोल करे, महंगाई की शरह को कम किया जाए, ताकि कारोबार चलने के साथ साथ आम आवाम जो हैं उनको इस चीज़ का फ़ायदा जो है वो पहुंच सके। कारखाना बाज़ार के सदर मेरे साथ मौजूद हैं ज़ीशान जवेद ज़फ़र, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से। ये ज़ीशान भाई बताइएगा, क्या कहेंगे महंगाई की शरह के हवाले से और जो कर्ज़ मंजूर हो गया है इस हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान फजील भाई, ये तो बहुत खुशाइन बात है कि हमारा कर्ज मंजूर हो गया IMF की तरफ से, लेकिन बात ये है डॉलर नीचे आया है, इसके साथ साथ बाकी चीज़ों में भी कमी आनी चाहिए। जो आम आदमी की ज़रूरत की चीज़ें हैं, तेल, घी, अपना आटा, अशिया खुर्दनोश, जब तक ये चीज़ें नीचे नहीं आएंगी आम आवाम ने डॉलर तो नहीं खाने। अब इस चीज़ पे फोकस करें, ये नहीं है कि जी हम इधर ढोल बजाना शुरू कर दें, IMF ने कर्जा मंजूर कर दिया, हम डिफ़ॉल्ट होने से बच गए हैं, लेकिन आम आवाम को इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है। आम आवाम को अपनी रोटी से, जो वो 2 वक्त की रोटी कमाएगा कोई खाएगा। जी बिल्कुल, आम आवाम को 2 वक्त के खाने से गर्ज है। जहाँ सेक्रेटरी कारखाना बाजार शेख अदरीस। बहुत शुक्रिया फजील। अपडेट करने के लिए टोबा टेक्सिंग के ओल्ड एज होम में मुकीम बुजुर्ग मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो गए हैं, इसी हवाले से बात करेंगे अहमद नदीम से। बताइएगा अहमद इस हवाले से। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग के ओल्ड एज होम में मुकीम बुजुर्ग अफराद का मेडिकल चेकअप मुकम्मल कर लिया गया। इस हवाले से 4 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने जो है वह बुजुर्ग अफराद का तिबी मुआयना किया और इसके बाद जो है उनकी रिपोर्ट मुरतब कर ली गई। इस हवाले से टोबा टेक्सिंग के DHQ अस्पताल के MS डॉक्टर काशिफ बाजवा से बात करते सर, आप बताइएगा कि कुल कितने जो बुजुर्ग अफराद को चेक किया गया और उनकी सेहत के हवाले से भी बताइए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे अभी आपने कहा कि हमने पूरा एक बोर्ड तश्कील दिया था ताकि हमारे जो ओल्ड एज होम के मुकीम लोग हैं उनको चेकअप किया जा सके, उनमें से कोई ज़्यादा सीरियस इलनेस तो नहीं है, कोई ऐसा बीमारी तो नहीं जिसको हम ट्रीटमेंट कर सकें। उसके लिए 19 लोगों का वहाँ पर चेकअप किया गया। अलहमदुलिल्लाह बहुत बड़ी कोई ऐसी बहुत मेजर बीमारियाँ नहीं थी। उनमें से कुछ लोग तो सिंपल सिर्फ है ब्लड प्रेशर के पेशेंट थे, उनको वहाँ पर ही ट्रीट कर दिया गया, और शुगर के थे उनको भी ट्रीटमेंट कर दी गई थी। और बाकी रूटीन के जो दो लोग थे जो जिनको कोई हार्ट के इशू थे, उनके लिए हमने उनको रेफ़र किया था कि हम अपने CCU डिपार्टमेंट के मुकम्मल उनके टेस्ट और उनके जो है ECG वगैरह करवा सकें। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बाकी ठीक ठाक, तो माशाल्लाह हालात ठीक हैं वहाँ पर। हाँ जी बिल्कुल, उनका ये कहना है कि हम बुजुर्ग अफराद को जो है वो उनको तिबी सहूलियात देने के लिए जो दिल के मरीज जो बुजुर्ग हैं उनके टेस्ट करवाए जाए। फैसलाबाद में नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली ईशा इमरान का डोप टेस्ट मुस्बत आ गया। थाईलैंड मुकाबलों में शिरकत से रोक दिया गया है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं फैसलाबाद नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली ईशा इमरान का डोप टेस्ट मुस्बत आ गया। थाईलैंड मुकाबलों में शिरकत से रोक दिया गया है। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद के हवाले से, फैसलाबाद में नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली ईशा इमरान का डोप टेस्ट मुस्बत आ गया है। थाईलैंड मुकाबलों में शिरकत से रोक दिया गया है। जंग में SHO थाना शोरकोट कैंट सईद अहमद का तबादला कर दिया गया है। बहलोल वासिफ कुरैशी को SHO थाना शोरकोट लगा दिया गया है, जबकि सईद अहमद को ट्रेनिंग हेडक्वार्टर्स लाहौर ट्रांसफर कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। जंग में SHO थाना शोरकोट कैंट सईद अहमद का तबादला कर दिया गया है। बहलोल फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का वकला के लिए बड़ा इकदाम, वकला के इलाज और मुआलजे के लिए अस्पताल का क़याम। इसी हवाले से बात करेंगे मोहम्मद अली नारून से। अली बताएगा। जी बिल्कुल, वकला और वकला की फैमिलीज़ के लिए बड़ा इकदाम उठाया गया उनकी सेहत के हवाले से। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की जानिब से डिस्ट्रिक्ट A to Z लॉयर्स अस्पताल का जो है वो OPD का इफ्तिताह कर दिया गया है, जिसमें शहर की मशहूर शख्सियात और DC की जानिब से भी शिरकत की गई है, इफ्तिताह कर दिया गया। मेरे साथ डिप्टी कमिश्नर अली अनान कमर मौजूद हैं। जनाब बताइएगा कितना मुफीद रहेगा, एक बड़ा इकदाम उठाया गया है डिस्ट्रिक्ट की जानिब बार एसोसिएशन की जानिब से वकला की जो फैमिलीज़ हैं उनके लिए इलाज मुआलजे की सहूलत के लिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल आपने सही बताया, ये फैसलाबाद की बार गालिबन दूसरी या तीसरी बड़ी बार है पंजाब के पाकिस्तान की।
तो आज इन्होंने बड़ा एक अच्छा इकदाम उठाया। इन्होंने एक लोकल एनजीओ के साथ मिल के यहाँ पे एक ओपीडी और इसके अलावा एक फ्री फार्मेसी और इसके साथ एक लेबॉर्ट्री इसका इफ्ताह किया, जिसमें तमाम वकला हज़रात को ना सिर्फ ओपीडी की सूरत मिलेगी बल्कि साथ साथ इनको डिस्काउंटेड रेट के ऊपर लैब टेस्ट वगैरह और मेडिसिन भी मिलेगी। तो मेरा ख्याल जब हम वेलफेयर की बात करते हैं तो जो फैसलाबाद बार है इनके प्रेसिडेंट और इनके सेक्रेटरी को ख़ास तौर पर मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि उन्होंने इतना मतलब ये वेलफेयर सोचा जाता है, तो उन्होंने सोच के एक अच्छा इकदाम उठाया, क्योंकि ये एक पौधा है जो ये आज लगा के जा रहे हैं और ये आने वाले कई सालों तक, जब तक ये इंशाल्लाह ये बता रहे हैं कि हॉस्पिटल भी बनेगा यहाँ पे, तो इट विल बी लॉन्ग टर्म बेनिफिट जो है ये। सर, ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से क्या ताउन किया जा रहा है लॉयर्स के साथ, और जो आपने कहा है कि तंजीम लोकल है उसके साथ मिलकर, तो ज़िले इंतज़ामिया के साथ क्या ताउन किया जा रहा है? जी, ज़िले इंतज़ामिया लॉयर्स का जो चुली दामन का साथ है, क्योंकि हमारे जितने रेवेन्यू केसेज हैं, ये पुलिस मैटर्स, उसमें जो कोर्ट मैटर्स होते हैं उसमें वकलाई पेश होते हैं, तो हमारी हमेशा सपोर्ट इनके साथ होती है मेडिकल के हवाले से या वैसे भी जो बार के मैटर्स होते हैं, तो ये मिलजुल के सिलसिला चलता है और वही हम करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल मिलजुल के। बहुत शुक्रिया अली आपका। पीआईए की 5वीं हज परवाज हुजाज कराम को लेकर फैसलाबाद पहुंच गई। पीआईए की परवाज जद्दा से बारास्ता कराची 149 हुजाज कराम को लेकर फैसलाबाद एयरपोर्ट पर पहुंची। फैसलाबाद एयरपोर्ट पर पीआईए हुकाम और हुजाज कराम के प्यारों ने हाजियों का भरपूर इस्तकबाल किया। पीआईए फैसलाबाद के लिए बाद-ए-अज़ा हज ऑपरेशन 31 जुलाई तक जारी रहेगा। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। पीआईए की 5वीं परवाज हुज्जाज कराम को लेकर फैसलाबाद पहुंच गई। पीआईए की परवाज जद्दा से बरास्ता कराची 149 हुज्जाज कराम को लेकर फैसलाबाद एयरपोर्ट पर पहुंची है। फैसलाबाद एयरपोर्ट पर पीआईए हुकाम और हुज्जाज कराम के प्यारों ने हाजियों का भरपूर इस्तकबाल किया। पीआईए का फैसलाबाद के लिए बाद ऑपरेशन 31 जुलाई तक जारी रहेगा।